चुनाव का 5वां चरण चल रहा है और इस चरण में तूफान आने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने गियर शिफ्ट कर दिया है और अब वो 4th नहीं 5th गियर में चल रहे हैं। वो ऐसे ऐसे चैलेंज दे रहे हैं जिससे इंडी गठबंधन के तोते उड़ जाएं। पीएम मोदी ने क्या चैलेंज दिए हैं इसके बारे में आगे बताऊंगा, और सीएम योगी के बारे में भी बात होगी कि वो किसके लिए कहने लगे कि 100 बार कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि 5वें चरण के लिए किस तरह से पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार के लिए जुड़ गए, क्योंकि पीएम मोदी उन लोगों में से नहीं है जो जीत का भरोसा होने पर शांत बैठ जाते हैं, मेहनत छोड़ देते हैं, बल्कि पीएम मोदी तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं। 4 चरण के मतदान के बाद बीजेपी दावा कर रही है कि वो 270 सीटों के पार जा चुकी है, यानी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। लेकिन पीएम मोदी का टारगेट 400 पार का है, इसलिए वो 5वें चरण के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी क्या चैलेंज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देखने से पहले लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कहां कहां कितनी सीटों पर मतदान होगा, पहले ये जान लीजिए। ये 5वां चरण कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं जहां पर मतदान होगा, बिहार की 5 सीटें, महाराष्ट्र की 13, बंगाल की 7 सीटें, ओडिशा की 5 सीट, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1 सीट और लद्दाख की 1 सीट इसमें शामिल। यानी 5वें चरण में 49 सीटों पर मतदान होगा। और उन सीटों पर 2019 का नतीजा क्या था आपको यह भी बता देता हूं। जिस 5th फेज में नरेंद्र मोदी ने गियर चेंज कर दिया है, उसका हाल क्या आपको बताता हूं। 5th फेज, उसमें 2019 का रिजल्ट देखिए क्या रहा था। 2019 में कुल सीट 5th फेज में कितनी है, कुल सीट 49 है जिस पर वोट पड़ने हैं। 2019 में एनडीए को 49 में से 41 सीटों पर जीत मिली थी, 41 सीट, और इंडी गठबंधन को मात्र 6 सीट जीतने का मौका मिला था। अदर्स के खाते में गई थी 2 सीट। यानी अगर स्ट्राइक रेट की बात कीजिए, जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं स्ट्राइक रेट, तो एनडीए का स्ट्राइक रेट था 84%, मतलब 100 सीट पे लड़ रहे हैं तो 84 जीत रहे हैं, और इंडी गठबंधन का स्ट्राइक रेट था मात्र 12%। यह हाल है। यानी 5वां चरण की जो है उसकी सीटों पर बीजेपी और एनडीए बहुत मजबूत थे, और इस बाकी बची 8 सीटें जीतने की भी इस बार उन्हें उम्मीद होगी कि 41 क्यों, इस बार 49 की 49 सीटें जीतने का प्रयास होगा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने गियर शिफ्ट कर दिया। अभी तक के 4 चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी दावा कर रही है कि पीएम मोदी 270 सीटों के पार जा चुके हैं, और उस हिसाब से अगर 5वें चरण की सीटों को मिलाकर देखें तो क्या आंकड़ा बनता है। यानी अगर इसी को मान लें कि 2019 वाला रिजल्ट रिपीट हो रहा है, तो अमित शाह का दावा कितना है भाई कि 270 सीट बीजेपी अभी तक जो है वो जीत चुकी है। कितनी सीटों में से, 379 में से 270 बीजेपी जीत चुकी है, अमित शाह दावा कर रहे हैं। अब अगर इसमें ये 41 सीट 41 सीट को प्लस कर दे कि भाई यही परफॉर्मेंस मान लीजिए 2019 वाला बीजेपी ने रिपीट कर दिया, तो बीजेपी 5 चरण के बाद कहां खड़ी होगी, 311 सीट पर खड़ी होगी। एनडीए 311 सीट पर खड़ा होगा अगर अमित शाह का दावा सही है और अगर 2019 का परफॉर्मेंस 5th फेज में रिपीट हो गया। ऐसे में 400 सीट के लिए बीजेपी को और कितने सीटों की जरूरत पड़ेगी, बची हुई 114 सीट में से 89 सीट, 2 चरण जो बचेंगे उसमें जीतनी होगी, 114 में से 89। यानी टारगेट सेट है और उसके लिए पीएम मोदी पूरी मेहनत कर रहे हैं। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की भी अहम सीटों पर वोटिंग होगी, उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले आपको दिखाता हूं पीएम मोदी किस तरह से 5वें चरण के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में रैली की, वहां से इंडी गठबंधन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। पीएम ने कहा कि चुनाव के बाद इंडी गठबंधन टूट के खटाखट बिखर जाएगा। वो राहुल गांधी खटाखट दे रहे थे ना, वैसे ही अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये खटाखट बिखर जाएंगे। सुनिए पीएम मोदी को, फिर आपको यूपी में 5वें चरण का गणित भी बताता हूं। मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो
या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। यानी राहुल गांधी के खटाखट के जवाब में पीएम मोदी ने भी खटाखट वाला जवाब दे दिया। अब आपको उत्तर प्रदेश का समीकरण भी खटाखट बता देता हूं। पहले यह देखिए कि 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की किन सीटों पर चुनाव होना है। लखनऊ में वोटिंग है, मोहनलालगंज पर वोटिंग है, अमेठी, रायबरेली, ये दोनों सीटें इसी 5th फेज में। जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर, गोंडा, कैसरगंज, बाराबंकी और फैजाबाद, ये सीटें हैं 14 सीटें जिन पर मतदान होगा। अब उत्तर प्रदेश की इन 14 सीटों पर 2019 में रिजल्ट क्या आया था वो भी बड़ा मजेदार है। जरा देखिए, यूपी की जो 14 सीट है, यूपी 14 सीट जिन पर 5th फेज में वोटिंग है, इनमें 2019 में क्या रिजल्ट आया था भाई? 2019 में अगर आप देखिएगा, बीजेपी को 2019 में इन 14 में से 13 सीट बीजेपी जीती, 13 सीट, और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट आई थी, 1 सीट रायबरेली की, बाकी सब हार गए, मतलब सुपड़ा साफ। यानी 1 सीट जो कांग्रेस को मिली थी वो भी बस रायबरेली की मिल पाई। 5वें चरण की सीटों पर 2019 के नतीजे आपको बता रहे हैं कि बीजेपी इस फेज में यूपी में कितनी मजबूत है। इंडी गठबंधन टक्कर में दूर दूर तक नहीं है, और इंडी गठबंधन हालांकि कोशिश कर रहा है कि किसी तरह टक्कर में तो आए। आप देखिए, आज ही अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंच गए और समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचकर अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंडी गठबंधन का पूरा फोकस इस बात पर है कि अगर मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सकते तो बीजेपी के अंदर ही विवाद खड़ा कर दिया जाए। केजरीवाल ने आज फिर से कहा कि तीसरी बार पीएम बनते ही नरेंद्र मोदी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। सुनिए केजरीवाल को, फिर बताऊंगा पीएम मोदी ने बिना नाम लिए केजरीवाल को क्या जवाब दिया। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है, और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल जी कितने बड़े भविष्यवक्ता हैं ये तो आपको पता ही है। अपनी गिरफ्तारी, सिसोदिया जी की गिरफ्तारी, कब कहां क्या होने वाला, ये सब भविष्यवाणियां, गलत भविष्यवाणियां वो कई बार कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बयान के जरिए अरविंद केजरीवाल योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रहे हैं? क्या केजरीवाल चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने रहें? अगर ऐसा है तो फिर अखिलेश यादव का क्या होगा, जो केजरीवाल के बगल में ही बैठकर सब सुन रहे हैं? खैर, आज ही पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसा कुछ कह दिया जिससे केजरीवाल और उन सारे नेताओं को जवाब मिल गया होगा कि मोदी और योगी की जोड़ी कितनी सॉलिड है। सुनिए पीएम मोदी को, जो भर भर कर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। फिर बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने कैसे केजरीवाल के सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया। योगी जी ने यहां दंगाइयों की, माफियाओं की, अपहरण फिरौती गैंग की, मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। सपा सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग माफिया, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग माफिया का साम्राज्य, हर जिले इन लोगों ने एक एक माफिया को ठेके पर देके रखा था। यहां व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, युवाओं का कोई भविष्य नहीं होता था। लेकिन जब से योगी जी आए हैं और ये सब उनके साथ ही सरकार में है, पूरा माहौल बदल गया है। अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं। अब बताइए, केजरीवाल कह रहे 2 महीने में योगी जी को हटाने वाले हैं। यहां बैठ बैठ के, मतलब भर भर के नरेंद्र मोदी तारीफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उधर योगी आदित्यनाथ ने भी आज केजरीवाल को जवाब दिया।
योगी आदित्यनाथ ने बांदा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल के लिए सत्ता ही सब कुछ हो गई। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि वो एक बार नहीं 100 बार सत्ता को ठुकरा सकते हैं। सुनिए एक बार योगी को, फिर अखिलेश यादव को बीच चुनाव कौन सा बुखार चढ़ गया है यह भी बताऊं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी इस समय अभी अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। साइड इफेक्ट इस रूप में, उनको यह लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है। उनको यह लगता है कि सत्ता अब उनकी गई तब गई, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। अरे भाई अरविंद जी, मैं तो एक योगी हूं। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। यानी पीएम मोदी, सीएम योगी दोनों ने केजरीवाल को जवाब दे दिया कि जो आदमी जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी ना छोड़ पा रहा हो, वो ये समझ ले कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो 100 बार 100 जन्म देश के लिए और सनातन के लिए सत्ता का त्याग कर सकते हैं। ये योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को जवाब दिया। केजरीवाल की तरह अखिलेश यादव भी जो मन में आए वो बोल रहे हैं आजकल। जैसे बीजेपी पर हमला करने के लिए अखिलेश यादव पैरासीटामोल दवा ले आए। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले 500 mg की पैरासीटामोल की गोली से बुखार उतर जाता था, लेकिन अब 650 mg की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा, बीजेपी वालों की वजह से। सुनिए अखिलेश यादव का ये लॉजिक सुनिए, माथा थोड़ा धीरे से फोड़िएगा अपना। आप बताइए, पहले जो गोली मिलती थी पैरासीटामोल बुखार की गोली, कितने mg की थी? 500 mg की थी, उसमें बुखार ठीक होता था। आज बताओ, mg की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा। बताओ बीजेपी ने घोटाला किया नहीं किया? 500 mg में बुखार उतरता था, आज 650 में नहीं उतर रहा है। कोई लॉजिक? पैरासीटामोल की 500 mg की गोली से बुखार उतरता था, अब 650 mg की गोली से नहीं उतर रहा। बीजेपी का घोटाला है। अगर ये सुन के सिर में दर्द हो रहा है तो आप तय कीजिए कि 500 mg के पैरासीटामोल की गोली खाइएगा या 650। बुखार की गोली का तो पता नहीं, लेकिन यूपी से पीएम मोदी की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे अखिलेश यादव को बुखार जरूर हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की जोड़ी यूपी में कितनी सुपर हिट है, इसकी झलक पीएम मोदी की जौनपुर की चुनावी रैली में दिखाई दी। जौनपुर की रैली में 2 छोटे छोटे बच्चे पीएम मोदी और सीएम योगी के गेटअप में पहुंच गए। एक बच्चा पीएम मोदी की तरह कुर्ता और उसके ऊपर जैकेट पहने हुए था, उसके बाल और दाढ़ी भी पीएम मोदी की तरह नजर आ रहे थे, और यह बच्चा पीएम की तरह हाथ भी ला रहा था। दूसरे बच्चे ने सीएम योगी की तरह भगवा कुर्ता पहना हुआ था। जब मंच पर भाषण दे रहे प्रधानमंत्री की नजर इन बच्चों पर पड़ी तो वो इन दोनों बच्चों की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। पीएम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्या बढ़िया मोदी योगी बना लाए हो भाई, मोदी तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये मोदी को तो हाथ हिलाना भी आ गया है। सुनिए नन्हे मुन्ने मोदी और योगी को देखकर पीएम ने क्या कहा, फिर बताता हूं कि पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन के लिए क्या क्या टारगेट भी सेट कर दिया। ये क्या बढ़िया मोदी योगी बना लाए हो भाई। और ये मोदी तो इतना सुंदर लग रहा है, क्या बढ़िया मेकअप किया है भाई, और हाथ भी बढ़िया, वाह, दोनों मोदी योगी बन के आ गए। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया किया आपने। देखिए सब अखबार वालों की नजर मेरे से हट गई, आप पर आ गई। बढ़िया है, वाह, ये मोदी को तो हाथ हिलाना भी आ गया है। पब्लिक के इसी सेंटिमेंट और भरोसे के दम पर पीएम मोदी तीसरे टर्म का प्लान भी तैयार कर रहे हैं। तीसरे टर्म में पीएम मोदी क्या बड़ा करने वाले हैं उसका रोड मैप भी आपको बताता हूं। तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के लिए पीएम मोदी ने 50 से 70 टारगेट तय किए कहा जा रहा है। इन टारगेट्स को 3 कैटेगरी ABC में बांट दिया है। ए कैटेगरी में वो लक्ष्य रखे हैं जो बहुत जरूरी हैं और टॉप प्रायोरिटी पर होंगे। तीसरी बार शपथ लेने के साथ ही ये सारे काम शुरू हो जाएंगे। कैटेगरी बी वाले काम वो हैं जो सरकार बनने के कुछ दिन बाद शुरू होंगे। इन कामों का ऐलान केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री करेंगे।
कैटेगरी सी वाले काम लॉन्ग टर्म के हैं जो अगले 2-3 साल में होंगे, लेकिन इन सारे कामों पर एक्शन 100 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। ये सारे टारगेट पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने टीम भी बना दी है, कहा जा रहा है। फरवरी 2024 में हर सेक्टर के लिए 10 ग्रुप्स ऑफ सेक्रेटरीज बनाए गए हैं। नई सरकार के पहले 100 दिनों में 10 नए शहरों पर बड़ा फोकस भी होगा। इन 10 नए शहरों में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए बड़ा काम होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी हर शहर पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान। यानी नरेंद्र मोदी फुल कॉन्फिडेंट हैं कि वो आ रहे हैं। लेकिन ये कॉन्फिडेंस सिर्फ उनमें नहीं है, चीन और पाकिस्तान भी कॉन्फिडेंट हैं।